दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, मरना तो सबको है। जो मैदान करबला में शहीद हुआ वो भी दुनिया से गए, और जो शहीद नहीं हुआ वो भी दुनिया से गया। यजीद भी मरा, इब्ने ज़ियाद भी मरा, उमर इब्ने साद भी मरा, शिम्र मरदूद भी मरा। यानी जो करबला का वो दूसरा कैरेक्टर है, जुल्म का कैरेक्टर है, वो सब भी मरा। कोई ऐसा नहीं कि उमर इब्ने साद बहुत दिन तक जिंदा रहा, इब्ने ज़ियाद बहुत दिन तक जिंदा रहा, यजीद बहुत दिन तक जिंदा रहा। यजीद सिर्फ 3 साल जिंदा रहा इमाम हुसैन की शहादत के बाद, और वह 3 साल में जो थोड़ा जुल्म बच गया था उस जुल्म की भी इंतहा कर दी। खाने काबा के खिलाफ को जला दिया, खाने काबा की दीवार को तोड़ दी, मिंजरी के जरिए खाने काबा पर पत्थरों की बारिश की, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, मस्जिद नबी में अजान बंद हो गई, मदीने में कम से कम 10,000 से ज्यादा सहाबी और ताबई को उन्होंने शहीद कर डाला। वहां की पाक दामन औरतों पे 3 दिन रात अपनी फौज पे उन औरतों को हलाल कर डाला, जुल्म की इंतहा कर डाला। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला, इधर जुल्म हो रहा था, उधर यजीद पे कैंसर का अजाब टूट पड़ा। तड़प रहा था, ये तड़पता हुआ, मुंह में शराब है, सामने एक नाचने वाली नाच रही है, और उसी हालत में तड़प के बुरी मौत मरा। कोई मरता है कुरान पढ़कर, कोई मरता है हालत सजदा में, कोई मरता है अल्लाह की राह में, कोई मरता है जिक्र और दुरूद करते हुए, और कोई शराब पीते हुए मरता है, सड़ी हुई मौत मरता है। तो मरा वो भी, अब मरा हुसैन भी। हुसैन मरे तो जिंदा हो गए, हुसैन खुदा की राह में कत्ल किए गए तो जिंदा हो गए। और वह कुर्सी की लालच में मरा, वह पैसे की लालच में मरा, वह रई की गवर्नरी की लालच में मरा, वह दुनिया के लिए मरा, दुनिया पे रिश्ता हुआ मरा, तो पूरी मौत मरा। कोई मुख्तार के हाथों बुरी मौत मरा, कोई साहब किसी की लाशों को कुत्ते से नोचवा दिया गया, किसी को जला, किसी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके जला दिया गया। इब्ने ज़ियाद बुरी मौत मरा उसी फरात के किनारे। और फिर जिस तरह इब्ने ज़ियाद अपने दरबार में हुसैन के सरे अक़दस के साथ बदसलूकी की थी, उसी तरह उसी 10 तारीख को इब्ने ज़ियाद का सर मुख्तार के दरबार में रखा हुआ था। एक अस्तहा साफ नमूदार हुआ जो नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से घुसा, 3 बार ऐसा किया, फिर अंदर ही में गुम हो गया। पूरी मौत, जुल्म करने वाला पूरी मौत मरा, जुल्म करने वाला खतरनाक मौत मरा, तरह तरह के अजाब में मुब्तला होके मरा। कोई चेचक के अजाब में मरा, कोई साहब कैंसर के अजाब में मरा, कोई शराब पीते हुए मरा, किसी की लाशों को कुत्ते से नोचवा दिया गया, किसी की लाशों को जला दिया गया। ये सब का अंजाम बुरा हुआ। हजरत अली अकबर शहीद होके भी आज जिंदा है, अली असगर शहीद होके भी आज जिंदा है, इमाम हुसैन शहीद होके आज जिंदा है, उनके बाल बच्चे लूटने के बाद भी जिंदा है। आज दुनिया का करोड़ों मुसलमान जब भी हुसैन का नाम लेता है तो बोलता है इमाम हुसैन, यानी मेरा इमाम है हुसैन, मेरा लीडर है हुसैन, मेरा कायद है हुसैन। पता ये चला पहर पैदा होने वाले को मर जाना है। जो दुनिया के लिए मरेगा, जो सिर्फ बाल बच्चों के लिए मरेगा, जो जमीन के लिए मरेगा, जो जुल्म करता हुआ मरेगा, उसका तो नामो निशान अल्लाह मिटा देगा। इस दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। लेकिन जो जिएगा रब के लिए और जो मरेगा रब के लिए, जो अपना माल रब के लिए कुर्बान करेगा, जो अपनी जान रब के लिए कुर्बान करेगा, वह मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। आज यजीद जिंदा नहीं, हुसैन जिंदा है। आज उमर इब्ने साद जिंदा नहीं, बल्कि आज अली अकबर जिंदा है। आज शिम्र मरदूद जिंदा नहीं, आज अली असगर जिंदा है। पता चला कि जुल्म मर जाता है, सब्र हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। जुल्म मर जाता है और सब्र हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। मुस्तफा के घर वाले कुरान पाक की आयतों की तफसीर है, यानी प्रैक्टिकल में कुरान ने एक थ्योरी दी और नबी के घर वाले ने उस थ्योरी पर अमल करके दुनिया वालों को बता दिया कि कुरान पे अमल कैसा होता है। यही इसीलिए हुजूर ने कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। इतरती अहले बैत ये मेरे घर वाले हैं, इसलिए कहा था कि कुरान भी नूर है, मेरे घर वाले भी नूर है। इनकी जिंदगी से तुम्हें रोशनी मिलेगी, इनकी मोहब्बत की खैरात अगर तुझको मिल गई तो तू राह रास्त पे रहेगा, तू गुमराह नहीं होगा, तू भटकेगा नहीं, तू तबाह बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए मुस्तफा के घर वालों ने जो जिंदगी मिसाली जिंदगी गुजारी है, वो मिसाली जिंदगी आज हमारे लिए टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन का काम कर रही है। वो मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए रोशनी का, मुस्तफा के घर वालों की जिंदगी हमारे लिए रोशनी का भंडार का
काम दे रही है। इसलिए हुजूर ने कहा मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। मोहब्बत का मतलब तुम उनको जब याद करोगे, उनकी दीनदारी को याद करोगे, उनकी कुर्बानी को याद करोगे, तुझे भी कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। तुम्हारी भी सोच गंदी सोच नहीं होगी, तेरी सोच उज्जवल हो जाएगी। तू रियाकारी नहीं करेगा, तेरे अंदर भी इखलास पैदा हो जाएगा। तू दुनिया के लिए रीझेगा नहीं, आखिरत की बरतरी तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोस्ट प्रोग्राम हो जाएगा। आज दुनिया का हुसूल जो मेरी जिंदगी का प्रोग्राम हो गया है, अगर हम अहले बैत को देखें, कुरान पाक का मुताला करें, तो फिर हमें लगेगा कि दुनिया कुछ नहीं है। चाहे किराए के घर में रहें, चाहे अपने घर में रहें, दोनों बराबर है। चाहे मिट्टी के घर में रहें, चाहे सोने के घर में रहें, दोनों बराबर है। चाहे मिट्टी की दीवार हो या सोने की दीवार हो, दोनों बराबर हो जाएगी अगर नजर जन्नत पे रही, नजर आखिरत पे रही। यही हाल इमाम हुसैन उनके सारे घर वालों का था कि नजर हमेशा आखिरत पे, नजर हमेशा जन्नत पर, हमेशा आखिरत की बात है। अब जरा गौर से सुनिए, जनाब फातिमा ज़हरा ने मिन्नत मांगी है कि मेरा बेटा बीमार है, अगर अच्छा हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगी। आज हमारी माँ बहन बेटियां मिन्नत मांगती हैं कि मेरा बेटा अगर पैदा हो गया, मैं उसको सारी जिंदगी पैक बंधवाऊंगी, मैं सारी जिंदगी इमाम हुसैन का फकीर बना दूंगी, मैं सारी जिंदगी इसको साहब गले में मशकीजा डाल करके इसको मैं ऐसे गांव समाज में घुमाऊंगी। ये जहालत वाली मुराद है। जिस तरह गैर मुस्लिम मांगते हैं कि मेरा बेटा पैदा हो गया तो हम उसका बाल कहां मुंडन करेंगे, इसका मुंडन बैद्यनाथ धाम में करेंगे, इसका मुंडन गोरख धाम में करेंगे, इसका मुंडन साहब फला धाम में करेंगे, यानी धाम में इसका मुंडन करेंगे। उसी का देखा देखी बादशाहिर खसीस व रसील मुसलमान फैमिली में भी इसी तरह का एक रुझान है कि मेरा बच्चा अगर बेटा पैदा हुआ, उसका बाल छोड़ देंगे, उसका बाल जाके अजमेर में मुंडाएंगे। मुस्तफा ही जाने ईमान है, वही असले ईमान है, उससे हट के तो बंदा मोमिन नहीं रह सकता। तो हुजूर ने इस रास्ते में गाइड ये किया है, जब बच्चा पैदा हो तो पैदा 7वें दिन अकीका करना, ताकि तेरा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उसकी बीमारी उसी बहाने दूर हो, और अल्लाह की नेमत है औलाद, उसी का शुक्राना एक जानवर ज़बह करके अपने दोस्त अहबाब में उसका गोश्त बांट करके इस नेमत का शुक्र अदा करना। अकीका का मतलब यही होता है कि अल्लाह की इस नेमत जो औलाद की सूरत में अल्लाह ने दिया, उसका शुक्राना है, जानवर ज़बह करके दूसरों को गोश्त बांटना, खिलाना, यह है अकीका है। और 7वें दिन अकीका करना है, और फिर सर के बाल मूंड देना है, बच्चों के सर पे ज़ाफ़रान लगा देना है। उस बाल को जो बाल मूंडा गया 7वें दिन, उसकी खैर उसको चांदी के बराबर वजन करके उस चांदी को गरीबों में खैरात कर देना है। और यह काम हुजूर ने जब इमाम हसन पैदा हुए, इमाम हुसैन पैदा हुए, या दोनों नवासे मुस्तफा के 1 साल के छोटे बड़े हैं, इसीलिए दोनों भाई देखने में एक जैसे लगते थे, चेहरा मोहरा भी बिल्कुल खूबसूरत दोनों का एक जैसा, और फिर दोनों 1 साल के ही छोटे बड़े थे, इसलिए डील डॉल बॉडी शक्ल सूरत सब चीज में दोनों एक तौर पर नजर आते थे। आका अलैहिस्सलाम ने दोनों की पैदाइश के बाद 7वें दिन आपने अकीका किया, 7वें दिन आपने अकीका किया, आपने सर के बाल मूंडे, और फिर उसमें सर के बाल को चांदी पे वजन करके चांदी को खैरात की। 7वें दिन बाल मूंडना है, मगर जाहिलों ने हिंदुआना रस्म रिवाज सीखा और उसके बाल को लंबा छोड़ा। अब हम अजमेर में जाएंगे, अब फला मजार पे जाएंगे, तब बाल मूंडेंगे। ये जहालत है और ये सवाब का काम नहीं बल्कि एक कारी गुनाह है। सवाब का काम है 7वें दिन बच्चे का सर मूंडना, उसके बराबर वजन बराबर चांदी खैरात करना, सर पे जाफरान मलना, और फिर उसी दिन अकीका करना। अगर माल है तो अकीका करे, अगर नहीं है, गरीब है, पैसे नहीं है, तो फिर उसके पास उसके लिए जानवर ज़बह करना जरूरी नहीं है। यह है जिसके पास इस्तिताअत है, जिसके पास माल है, लड़का की तरफ से 2 बकरा ज़बह करे, लड़की की तरफ से 1 बकरी ज़बह करे। अगर नहीं है पैसा तो लड़की की तरफ से भी 1 हो जाएगा। अगर उतना भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, एक अच्छा काम है, अच्छा काम है करना। लेकिन ये जहालत, गरीब मजदूर मिस्कीन है मगर बाल लंबा छोड़ा है, दरगाहों पे लेके जाएगा, वहां बाल मुंडेगा, फिर वहां खाना बनाएगा, गरीबों को खिलाएगा। मुस्तफा बारिसा खेशरा के दीने हमाऊस कर पाऊ न रसीदी तमाम बुलहबेस, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, सब कुछ वही है, सरापा दीन वही है। मुस्तफा से हट के जो जिएगा उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है, अबू लहब में उसमें कोई फर्क